गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे मेरे तरफ से आपके और आपके पूरे फैमिली को हैप्पी हैप्पी रिपब्लिक डे। और देखिए, ये मेरे बैचमेट है पंकज किशोर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये मेरे बैचमेट्स है और साथ में हम लोग ट्रेनिंग की है और साथ में आज ड्यूटी भी लगा है गणतंत्र दिवस पे। तो पंकज जी, एक बात बताइए, इन लोगों का प्री अभी एग्जामिनेशन हुआ है, ठीक ना? अभी रिजल्ट आने वाला है। अब देखिए 5-6 दिन में कब रिजल्ट आता है। तो प्री देने के बाद इन लोगों को जैसे कि अभी मतलब क्या करना चाहिए मेंस के लिए? जैसे आपका मतलब आपका जो तजुर्बा है, अनुभव है, कुछ इन लोगों को बताइए, ठीक ना? कि इन लोगों को प्री के बाद अब क्या करना चाहिए, कम टाइम में अच्छे से इनका मार्क्स ये लोग गेन कर सकें। बताइए पंकज। जैसे ही प्री का रिजल्ट आए, सर्वप्रथम ये मेंस में लग जाना है। जो भी सेट्स वगैरह है, सेट्स प्रैक्टिस करते रहना है। ये सेट्स प्रैक्टिस से ये है कि अपना बढ़ते रहेगा, अपना कॉन्फिडेंस मजबूत रखना है। कॉन्फिडेंस में कभी ये लो नहीं करना। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि वनडे एग्ज़ाम का जो मूल मंत्र है वो सेट प्रैक्टिस है, ठीक ना? पंकज जी भी यही बात आपको बता रहे हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सेट प्रैक्टिस कीजिएगा। और पंकज जी, हम इन लोग को बार बार लूसेंट स्पीडी को भी बताते हैं, तो क्या ये मतलब कहाँ तक ये मतलब सत्यता है कि लूसेंट स्पीडी के साथ यदि आप तैयारी करते हैं, वो चारों ऑप्शन का डिस्कशन करते हुए और मैक्सिमम सेट प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे क्या इन लोगों को, जैसे हम लोग के भी एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी लड़का जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करता है, उससे उसको बहुत मतलब बेनिफिट होता है? क्या इसके अलावा और भी कुछ आपके पास कुछ ऐसा है जो इनको बता सकें? कुछ बताइए तो। नहीं, लूसेंट स्पीडी की बात करें तो वो बिल्कुल सही है। लूसेंट स्पीडी क्या होता है कि जब आपको कोई ऑप्शन मिलेगा तो 4 ऑप्शन में से 3 आपको छांटना है। तो लूसेंट स्पीडी पढ़िएगा तो 3 ऑप्शन ऑटोमेटिक आपको छांटने का ये मिल जाएगा कि हाँ, ये 3 ऑप्शन ये गलत है और ये चौथा ये सही है। इसलिए लूसेंट स्पीडी बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो पंकज जी भी यही आपको बता रहे हैं, ठीक ना? क्योंकि मैक्सिमम जिसका सिलेक्शन हुआ, आप देखिए कुछ लोगों का ये शिकायत रहता है कि सर लूसेंट स्पीडी आता है लेकिन उससे सवाल जो है बहुत मतलब कम ये होता है। देखिए, तो मेरा ये कहना है कि लूसेंट स्पीडी आपको फ़ायदा उसी को करता है ना जिसके पास बेसिक कंसेप्ट अच्छा हो। जैसे संविधान है, तो संविधान का जो डेवलपमेंट हुआ वो आपके एक बार दिमाग में है, ठीक है? कि संविधान का कैसे कैसे जो भारतीय संविधान का डेवलपमेंट कैसे शुरू हुआ औपनिवेशिक सरकार के अंतर्गत, तो वो ढांचा आपके पास एक कंसेप्ट है। फिर जब लूसेंट पढ़िएगा तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। ऐसा भी नहीं है कि आपके पास बेसिक कंसेप्ट नहीं है, ठीक ना? जैसे कि अब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गया, अब उसके बाद आपको क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में नहीं है, ठीक ना? कैसे कैसे घटनाक्रम आगे बढ़ा 1947 तक। तो उससे क्या होगा, जब आप याद कीजिएगा तो आपके पास सिर्फ तथ्यों का संचयन होगा। और तथ्यों का संचयन में आपको क्या होगा कि जब आप एग्जामिनेशन में जाइएगा ना, तो 2 उपाय है। या तो तथ्यों का संचयन करते हुए, जब सेट प्रैक्टिस करते हुए तथ्यों का संचयन कीजिएगा तो आपको वो बेनिफिट कर जाएगा। लेकिन सेट प्रैक्टिस आप नहीं किए हैं और तथ्यों का संचयन कीजिएगा तो एग्जामिनेशन हॉल में आपसे ऑप्शन गलत हो जाएगा। और जब बेसिक आपके दिमाग में ये मतलब आपके जो एक घटनाक्रम है आपके दिमाग में बना हुआ है, तब लूसेंट स्पीडी पढ़िए और सेट प्रैक्टिस कीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्या पंकज, इसके बारे में आपको क्या कहना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं मिश्रा जी। मेरा ये कहना है कि अगर ये बीपीएससी मेंस का जो या बीपीएससी पीटी का जो क्वेश्चन होता है, बीपीएससी पीटी का अगर क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन को एक जगह संग्रह करके या क्वेश्चन बैंक बीपीएससी पीटी का ले लिया जाए और बनाया जाए तो हमको लगता है कि ये बहुत कारगर है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जो बीपीएससी का जो भी प्रीवियस ईयर का एग्जामिनेशन हुआ है उसका जो आप सेट बनाइएगा, जैसे उसमें स्पेशली साइंस बनाइएगा पिछले कुछ हो, तो वो साइंस का जब आप डिस्कशन कर लीजिएगा ना, तो वही सब सवाल मैक्सिमम दरोगा के पीटी वगैरह में आता है। देखिए, इस बार का जो दरोगा का प्री एग्ज़ाम हुआ है तो इसमें कुछ लोगों का नाम था कि सर क्वेश्चंस बहुत हार्ड था। मैंने ये ऑब्जर्व किया और मेरे मित्रों ने बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद एक बात मतलब उन लोगों ने मतलब निष्कर्ष पे लाया कि देखिए, अब जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ प्री का, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको टफ लगा और वो यूपी पीसीएस का पीटी का था, नहीं तो एमपी पीसीएस का पीटी का था। ये हमने बहुत मतलब ये करने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ, सेट प्रैक्टिस जैसे हम लोग भी लगाते हैं। तो एमपी पीसीएस का जो प्री में जो क्वेश्चन था ना, वो बहुत सारा आपको यहाँ बिहार दरोगा प्री में दे दिया गया। तो यदि आप पीसीएस का भी प्रीवियस ईयर बनाएंगे तो उससे आपको दरोगा में बहुत बेनिफिट होगा। क्या पंकज जी, क्या करना है इसके बारे में? बिल्कुल सही कह रहे हैं मिश्रा जी। मिश्रा जी, मैं एक और बात करना चाह रहा हूँ। जो अगर सेट्स आप बनाते हैं और कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो क्या करें कि एक डायरी रखें और गलत क्वेश्चन को नोट करते जाएं और सप्ताह में एक दिन उसका रिवीजन करते जाएं। तो ये बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि हम देखे हैं
मिश्रा जी एक बात कर रहे हैं कि अगर आप सेट्स बना रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स बना रहे हैं और कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो वो क्वेश्चन को आप लिख दीजिए। लिखने से क्या होता है कि ऑटोमेटिक अगला बार वो क्वेश्चन आएगा तो ये सही हो जाएगा। लिख के देखिए, रिवीजन करते रहना है, हर सप्ताह हम एक दिन उसको रिवीजन करिए जो गलत होता मैं है। आपकी बातों से सहमत हूँ पंकज जी। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया है कि जो क्वेश्चन जैसे होता है ना, जैसे पंकज जी का भी वही कहना है कि क्वेश्चंस का जो ऑप्शन है उसका पोस्टमार्टम कीजिए। उससे क्या होगा ना कि आपको बेनिफिट यह होगा कि जैसे उससे रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो उसका डायमेंशन में कवर हो जाएगा। और देखिए होता क्या है कि जैसे इस बार आइए यदि इस क्वेश्चन से आवेग का मात्रक पूछा है तो उसमें 4 ऑप्शन है, तो जो 4 ऑप्शन रहेगा ना तो उसमें अब अगली बार कुछ और अब उसी में से उठा के किसी और का दे देगा, ठीक ना। तो ऑप्शन का पोस्टमार्टम कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये मेरे बैचमेट हैं पंकज किशोर जी, साथ में हम लोग ट्रेनिंग किए और आज 26 जनवरी के दिन साथ में ड्यूटी भी लगा। हम लोग मिलकर बहुत खुश हैं। क्या पंकज जी, ठीक है ना? बिल्कुल। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।